वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। यूनिट 3 का चैप्टर 1 कर रहे हैं, जो कि है प्रधानमंत्री। पीएम की जो पावर्स हैं, पीएम कौन है, इसके बारे में हम डीप में करेंगे इसमें। ठीक है, ये है आपकी यूनिट 1 खत्म हो चुकी है, यूनिट 2 खत्म। यूनिट 3 में 3 चैप्टर हैं, तीनों ही छोटे हैं, आसान भी है। ठीक है, एक एक टॉपिक पे बात हो रही है, एक एक पार्ट में खत्म हो जाएगा पूरा। ये मेरी इंस्टा टेलीग्राम चैनल आईडी है, कोई भी क्वेश्चन कोई हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। अब ये देखो, इनके बारे में पढ़ना में भारत के प्रधानमंत्री के कार्य और उनकी शक्तियाँ, कि कौन है वो और उनकी शक्तियाँ। अब तक ये सारे हमारे क्या हैं, प्रधानमंत्री अब तक बन चुके हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ पीएम स्टार्ट करेंगे। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि संविधान द्वारा, हमारे संविधान में क्या बोला गया है कि संसदीय व्यवस्था होगी, संसदीय लोकतंत्र होगा, आपका स्थापना की गई है। और जिसमें क्या है, मेन पावर नाम मात्र की, औपचारिक पहली किसके पास आएगी, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के लिए। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, राष्ट्रपति के नाम पे। मगर क्या है, वो नाम मात्र के हैं, अनौपचारिक है, मतलब ऐसे कि सिर्फ उनका नाम नाम चलेगा, सिग्नेचर चलेंगे उनके हर जगह। दूसरे कौन आ रहे हैं, वास्तविक, जिसका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। तो क्या हो गया, अब उस हिसाब से जो हमारा पूरा भारत है, जो हमारा पूरा का पूरा देश है, उसकी सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में आ रही, प्रधानमंत्री के हाथ में। पूरे देश के नेता के रूप में इनको माना जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर अगर देखा जाए लिस्ट के हिसाब से तो कौन आते हैं, राष्ट्रपति। बट उनके पास इतनी पावर नहीं है, वो सिर्फ नाम मात्र के हैं। मेन पावर किसके पास आ रही है, ये जो सेकंड नंबर पे है ना, पीएम, इनके हाथ में आ रही है। ठीक है, ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है। संविधान के हिसाब से प्रधान कौन है, राष्ट्रपति है। परंतु क्या है, ये नाम मात्र है, नाम मात्र की इसके हाथ में पावर है। सारी पावर किसके हाथ में है, वास्तविक, क्या बोल रहे, वास्तविक निर्णयात्मक व्यवस्था। किंतु राष्ट्रपति के नाम से किए गए निर्णय वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होते हैं। बिना प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। मेन बंदा जो है ना, वो कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को मेन मुख्य अध्यक्ष माना जाएगा, जिसके अंडर क्या है, उनका मंत्रिमंडल काम करता है, उनकी टीम काम करती है। और ये जो सब कुछ काम हो जाता है, उसके बाद एंड में सिर्फ सिग्नेचर का काम किस करा जाता है, राष्ट्रपति का। तो वो एक तरीके से क्या है, नाम मात्र के शासक है। ये सारा इन्होंने बता दिया। अब नया टॉपिक क्या है इसका, उपराष्ट्रपति। अब देखो, ये उपराष्ट्रपति क्या होता है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होती है, तो प्रिंसिपल के नीचे कौन आती है, सेकंड नंबर पे वाइस प्रिंसिपल। वैसे ही क्या, प्रधानाचार्य कहते हैं प्रिंसिपल को, तो उप प्रधानाचार्य। ऐसे हमारे देश के लिए सबसे ऊपर कौन रखा जा रहा है पावर्स के हिसाब से, प्रधानमंत्री को, जो आपके कौन है, पीएम। तब जो पीएम के निचला पद होगा वो उप पीएम होना चाहिए, उपराष्ट्रपति। बट ऐसा कोई हमारे इस टाइम पीरियड पे है ही नहीं, अभी के लिए नहीं है कोई स्थान, क्या है, रिक्त है, खाली पड़ा हुआ है। वर्तमान सरकार में कोई उप प्रधानमंत्री जो है नहीं है, यह पद 2004 से ही रिक्त पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यही बोल रहे हैं कि संविधान के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा, संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान ही नहीं है, ना ये वाली बात लिखी हुई है। बट क्या, कि प्रधानमंत्री को ना, ये क्यों चुनते हैं उप प्रधानमंत्री को, अपने काम को सरल बनाने के लिए। उनको क्या है, एक तरीके से ये मान लो कि हेल्प के लिए। ये कह रहे हैं ना, भारत के उप प्रधानमंत्री का पद तकनीकी रूप से संवैधानिक नहीं है, ना ही संविधान इसका कोई उल्लेख है, परंतु ऐतिहासिक रूप से अनेक अवसरों पर, बहुत टाइम पीरियड पे क्या है, विभिन्न सरकारों ने अपने किसी एक वरिष्ठ नागरिक को प्रधानमंत्री बना दिया। रीजन क्या, काम संभालने के लिए। और ये क्या, उसके उदाहरण लिखे हुए हैं कि कई उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है पहले के टाइम पीरियड पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, इन सब के टाइम पीरियड पे क्या है, ये सारी चीजें बनी हैं। ये कौन बन गया, उप प्रधानमंत्री। और इनका काम क्या है, सरकार को, पूरे देश को संभालना। अब ये कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता। आपकी लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 545 है। अब उसमें से जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, जैसे बीजेपी है हमारी, हमारे यहाँ से देश के पूरे में सब जगह से उनके वो चुन के गए हैं, तो वो बहुमत प्राप्त दल है, तो उसका एक नेता को ये चुन के बताएंगे। ठीक है, नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, करेगा कौन, राष्ट्रपति। पर किस उस पे करेगा, एलिजिबिलिटी पे, जो बंदा जीती हुई पार्टी का बहुमत जिसको प्राप्त है उसको। लेकिन जब कोई लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता, पर ऐसी दिक्कत आ रही है कि बहुमत प्राप्त नहीं हो पा रहा, आधी सीट उनकी चली गई, आधी उनकी चली गई, कांग्रेस के पास आधी सीट है, आधी आम आदमी पार्टी के पास है, बहुमत हो ही नहीं पा रहा, तब क्या करेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति अपने व्यक्तिगत विवेक से कर देगा, अपनी मर्जी से। जो उसको लगेगा ना कि इसके जीतने के चांस है उसको, बट ये कि 6 महीने के अंदर उसे बहुमत क्या है, साबित करनी पड़ेगी हर हाल में, वरना उसका क्या, पद गिर जाएगा।
ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बात इनके बारे में बता रहे हैं। आप क्या है कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है, जब तक उसकी सरकार है तब तक उसका कार्यकाल है। एक सरकार हमारे देश में जो आती है वो कितने साल की होती है, 5 साल की होती है। हर 5 साल बाद हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं हर हाल में, ठीक है। तो ये इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल इतना है। बट ये कि अगर बीच में सरकार गिर गई तो गिर गई। अविश्वास पत्र जो होता है, अगर किसी कारणवश वो हो गया पास, सरकार गिर जाए, उनके सदस्य छोड़ के चले जाएं, नहीं आ रहे, मतलब कि पैसे वैसे बिक गए, दल बदल हो गया, किसी तरीके से कुछ भी हुआ ऐसा, तो क्या है तब सरकार गिर भी जाती है, ठीक है। तो ये कि एक टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 5 साल ही है। अगले साल अगर वो क्या कहते हैं जीतता तो आ जाएगा वापस, वरना क्या दोबारा से कोई और बनेगा। ये 5 टाइम, वो जो चुनाव का टाइम पीरियड है वो तो 5 साल में ही होगा। अब क्या है, बाशर्त जब तक वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, जब तक वो लोकसभा का मेंबर बना हुआ है, बहुमत उसे प्राप्त है, कि ऐसा ना हो कि उनके मेंबर्स टूट टूट के हट गए, आधे इधर चले गए, आधे उस पार्टी में चले गए, पार्टी छोड़ दी किसी ने, ऐसे करके अगर बहुमत गिर गया उनका किसी भी कारणवश, बिक गए उनके एमपीज वगैरह के पैसे लेके दूसरी पार्टी में मिल गए, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या है, अविश्वास प्राप्त, ये जो है ना अविश्वास पत्र जो है, लोकसभा में अविश्वास के प्रस्ताव के पास होने पर क्या है इनको हटाया जा सकता है। और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसे नहीं हटते। अब ये जुलाई में लोकसभा के विरोधी दल ने यशवंत राव चड्डा ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है पास कर दिया था। इन्होंने पत्र दे दिया था। मतदान से पूर्व ही वोटिंग होती, इससे पहले क्या मोरारजी देसाई ने त्याग पत्र दे दिया। उन्हें पता था कि मेरी सरकार कल गिरने वाली है, वोटिंग होगी, मैं हार जाऊंगा, क्योंकि हमारे उस वक्त दिक्कत क्या चल रही थी, पूरे पूर्ण बहुमत नहीं थी, आधी वो तब दल विदल वाली दिक्कत भी थी कि आधे लोग उनके दोस्त में जा रहे हैं, आधे उसमें जा रहे हैं। तो ये इनको पता था कि इन्होंने अविश्वास पत्र जो है मेरे खिलाफ आ चुका है, कल वोटिंग होगी उसमें मैं हारूंगा, उन्हें पता था। तो उन्होंने खुद ही क्या है त्याग पत्र दे दिया था। और ये क्या है, वोटिंग में अगर मान लो उनके एमपीज जो हैं, जो इनके हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें से आधे लोग मना कर दें कि हम इस पे विश्वास नहीं करते, अविश्वास पत्र प्राप्त हो गया, पास हो गया, तो गिर गई सरकार, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की कार्य, उनकी शक्ति। अब देखो उनके पास कितनी पावर है और काम क्या करते हैं। देखो पूरे देश को संभालने का काम इनका है। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ना, सारे जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके हेड ये हैं, उनको ये संभालते हैं सारे। रेलवे मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, स्वास्थ्य मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, कानून मंत्री हो गए, सबको, उन सबके हेड जो है ना वो प्रधानमंत्री हैं। सबसे काम क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या करना है, क्या डिसीजन है, हर चीज़ सब इनके अंडर है। सब कुछ ये क्या है मैनेज करेंगे, सब कुछ पूरे देश का काम इनके अंडर आ रहा है, ठीक है। बजट वाले हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, सब। तो ये क्या है मंत्री परिषद का गठन, जो मंत्री परिषद है पूरी आपकी, उसको बनाना, मंत्री परिषद प्लस मंत्रिमंडल दोनों को ही पूरा पूरा बनाना, किसको कौन सा विभाग देना, सब कुछ ये डिसाइड करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75A के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ये तो बेसिक है। तथा मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, खुद अपनी मर्जी से नहीं करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति तो कर रहा है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करेगा, मंत्री परिषद की किसकी मर्जी से करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से। इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री जो है ना आपका पीएम, वो डिसाइड करेगा कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है, कौन क्या काम करेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। यही बोल रहा है कि व्यवहारिक तौर पर सभी मंत्रियों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मतलब ये मेन काम पीएम का ही है, बस नाम उसका चलता है राष्ट्रपति का। व्यवहारिक रूप से सच्चाई अगर देखी जाए तो कौन कर रहा है, पीएम ही सब कुछ कर रहा है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को सभी सारे काम, उनकी सहयोगी मंत्री का चयन करना, टीम बनाना अपनी पूरी के, कौन कौन हेड होंगे उन सब का भिन्न भिन्न, और ये सब कुछ का हर चीज़ की क्या है नियुक्ति वगैरह सब यही करते हैं। विभागों का वितरण, कि किसको कौन सा विभाग देना, अलग अलग विभाग बंटते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं। उनकी फोटो ये रही देखो, ये आपका कौन होगा, ये कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सारे कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, सारे हेड। बड़े वाले जो मंत्री होते हैं ना ये वो हैं। हर विभाग का एक मुख्यमंत्री होता है, एक हेड, कैबिनेट मिनिस्टर जिसे कहा जाता है हेड, वो ये सारे हैं, मेन सारे, ठीक है। ये रही इनकी नरेंद्र मोदी की टीम, द न्यू टीम कैबिनेट मिनिस्टर्स। इनको क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल वाले। मंत्री परिषद वाले अलग हैं बेटा, मंत्रिमंडल वाले अलग हैं। अब इसको कैसे समझोगे, ये एक मैं हिस्सा बना रही हूँ, 70 से लेके 60 तक, 60-70 से लेके लोग कौन होते हैं, मंत्री परिषद में आते हैं। अब इस मंत्री परिषद में ये जो मैंने गोला बनाया है, इसमें से ही थोड़े से इतने थोड़ा हिस्सा कौन बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये सबसे बड़े वाले हो गए, हाई लेवल वाले चले गए, ये सब हेड है। हर विभाग का हेड जो होंगे ना वो इसमें आएंगे मंत्रिमंडल में। मंत्री परिषद क्या है, ये बड़े वाले। मंत्रिमंडल में सिर्फ होंगे 15 से 20। इसमें कितने आ रहे हैं, 70 से 80 मंत्री परिषद में। अब इसका जो छोटा भाग है वो कितने हैं, 15 से 20 से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। ये इतने ही आ रहे हैं।
20-25, और ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इनके भी गिने हुए। ये सारे इनकी बात कर रहे हैं, इनकी बता रहे हैं किसको कौन सा विभाग देना है, ये बता रहे हैं। विभागों का वितरण, प्रधानमंत्री ना केवल अपने साथियों को चुनते हैं बल्कि मंत्रियों के विभाग का वितरण भी करते हैं कि किसको कौन सा विभाग उनको देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, संसद के संदर्भ में, मतलब ये कि संसद का जो मेन बंदा कोई अगर है तो वो प्रधानमंत्री है। विपक्ष के जवाब देना, स्पीच देना, सारे काम मेन सब इन्हीं के हाथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो जो इसका प्रतिनिधित्व है ना, संसद का प्रतिनिधित्व, बहुमत का एक जो पार्टी जीती बहुमत में आई संसद का, वो क्या करिए प्रतिनिधित्व, उसमें भी एक बंदा अगर कोई होगा तो वो मेन पीएम होगा आपका। अब ये क्या, प्रधानमंत्री के परामर्श पे ही राष्ट्रपति संसद का सत्रों का आह्वान करता है कि संसद के सत्र कब होंगे, कैसे होंगे, किस किस डे होने, कब होने, ये सब चीज़ें भी, सत्रवास कब क्या होगा, आदेश पीएम के ही मर्जी से होता है। नोटिस जारी तो राष्ट्रपति करेगा पर मेन बंदा कौन है उसके पीछे, आपका पीएम। वह सदन के सरकार की नीतियों के लिए महत्व घोषणा करता है, सारी घोषणाएं वगैरह, विपक्ष का जवाब देना, वार्तालाप करना, क्वेश्चनिंग वगैरह, सारा काम इनके हाथ में आता है। ठीक है, लेकिन ना विरोधी दल की आलोचनाओं को उत्तर देना, आंसर्स देना, सरकार की नीतियों को बताना कि हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें सब इंक्लूड हो रहा है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी, अब ये कड़ी का मतलब क्या है बेटा, ब्रिज होता है ना एक, कि यहाँ राष्ट्रपति है और यहाँ कौन बैठे हुए, मंत्रिमंडल वाले, तो बीच में इनके बीच में जो कनेक्शन बिठाएगा ना वो कौन होगा, आपका पीएम। कड़ी बनाना, एक उनके बीच में ब्रिज बनाना किसका काम है, पीएम का काम। मंत्रिमंडल के नेता, प्रधानमंत्री के ही हिसाब से कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होंगे ना, हाई लेवल वाले, सबसे ऊंचे वाले, उनको क्या है, इनकी बैठकों का अध्यक्षता कौन करेगा, पीएम करेगा। प्रधानमंत्री का नेतृत्व का हेड होगा जो ये मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों की ये जो बैठक होगी ना इस चेयर के ऊपर, इसका जो हेड होगा ना वो पीएम होगा। इसकी मर्जी से ये वाली मीटिंग्स बुलाई जाएंगी, बिठाई जाएंगी, और क्या बात करनी है ये सब, और ये बिल्कुल गुप्त होती है, किसी को नहीं पता होता क्या टॉपिक चल रहा है, कब होंगी, कहाँ हो रही है, कुछ किसी को नहीं बताता, गुप्त होता है बिल्कुल। विभिन्न विभागों के बीच की कड़ी, विभिन्न विभाग मतलब एक विभाग ये है, दूसरा विभाग ये है, ये स्वास्थ्य वाले हैं, ये एजुकेशन वाले हैं, ये क्या है, बाल विकास वाले हैं, महिला विकास वाले हैं, अलग अलग बहुत सारे वो होते हैं डिपार्टमेंट। सबके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, समन्वय बिठाए रखना कि आपस में काम बात होता रहे, सब कुछ, हर चीज़ का क्या है, देख रेख करना इनका काम है, मैनेजमेंट का काम है, पूरे देश को मैनेज कर रहे हैं ये। राष्ट्रपति के संदर्भ में देखो, राष्ट्रपति को सारी ही सलाहें ये देंगे, नियुक्ति किसकी कहाँ करनी, क्या करना, सब कुछ यही कर रहे हैं, तो मेन पावर तो इनके हाथ में ही आ रही है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं ना, कठपुतली के हिसाब से प्रधानमंत्री उनकी डोरियां हिला रहे हैं कि तुम्हें ये करना भी, ये करना, ये करना है। पूरे के पूरे जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री के हाथ की कठपुतलियां, ये मान लो। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार हैं, मतलब सब कुछ ये बताएंगे तुम्हें क्या करना है, प्रत्येक हर मुद्दे पे, है ना, लगभग हर मुद्दे पे राष्ट्रपति को ये सलाह देंगे कि अब अगला स्टेप ये है, ये करना, इनकी सलाह के अनुसार सब कुछ ये राष्ट्रपति इनके हिसाब से काम करेंगे, कौन क्या हो रहा है, कहाँ क्या नियुक्ति करनी, सब कुछ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त करता है, सब कुछ। ठीक है, अब क्या, राष्ट्रीय नेता का रूप में, राष्ट्र नेता क्या हो गया, पूरा जो हमारा देश है, भारत है, उसका अगर एक नेता कोई कहा जाएगा तो वो कौन होगा, प्रधानमंत्री आपके। ठीक है, राष्ट्र का एक नेता आपका प्रधानमंत्री है। ठीक है, भारत के चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर लड़े जाते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लीजिए, इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी के नाम पे, सिर्फ इंदिरा गांधी के हिसाब से कांग्रेस की सरकार चुनी गई थी। 1998 में लोकसभा चुनाव में नारा था अब की बार अटल बिहारी, अब की बार अटल बिहारी। 2014 में क्या नारा लग रहा था, अब की बार मोदी सरकार। ये सारे इसके उदाहरण हो गए कि मेन बंदा जो होता है ना उसके नाम पे पूरी पार्टी चलती है। बीजेपी सिर्फ एक इंसान की थोड़ी कि सिर्फ मोदी है, कितने सारे लोग हैं, पर मेन फेस कौन है, फेस वैल्यू किसकी है, नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री तक नीति निर्माण, हर चीज के प्रधानमंत्री ही तय करेगा। घरेलू नीति क्या होगी आपकी, घर में कैसे आपको, जो आपका देश है उसमें कैसे नीति बनानी, क्या करना, विदेशी नीति, बाहर वालों से कैसे संबंध रखना, ये सब सारी ही चीज़ें इनके हाथ में आएंगी। नीति निर्धारण कि अब आगे कैसे काम करना, कार्यकाल, देश के लिए काम कैसे होगा, राष्ट्रीय एकीकरण, संविधान संशोधन, हर चीज़ सभी ही इनके हाथ में आ रही है। मेन बंदे ये हैं प्रधानमंत्री तथा आपातकाल, आपातकालीन स्थिति में भी इनके साथ बहुत सारी पावर्स हैं इनके पास। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद इसमें क्या है, अंतर्गत राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति दी गई है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार करता है। नाम तो देखो उसी का चलेगा राष्ट्रपति का, पर मेन बंदा उनके पीछे कौन है, प्रधानमंत्री आपका। ठीक है, चाइना के आक्रमण के टाइम पर जब जब वॉर होती तो ये आपातकालीन स्थिति लग जाती है। वॉर हुई 62 वाली, तब आपातकाल लगा। 3 दिसंबर 1997 में पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, उस समय लगा। फिर कब है, 75 में क्या, आंतरिक व्यवस्था का खराब होने के कारण
ये इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड की सरकार है। तब क्या है, आंतरिक राजनीतिक बहुत वो चल रहा था, तब उन्होंने क्या है आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी थी। तो क्या है, मेन पावर किसके हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था कि हमारी सरकार गिरने वाली इंदिरा गांधी को, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी इच्छा से अपनी सरकार को बचाने के लिए यहाँ पे आपातकाल लगा दिया था, क्योंकि उनकी राजनीतिक स्थिति बड़ी खराब थी उस टाइम पीरियड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, विभिन्न आयोगों एवं परिषदों के अध्यक्ष के रूप में, जितने भी आपके विभिन्न आयोग आएंगे, परिषद आएंगी, उनके सबके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री ही काम करते हैं। राष्ट्र के आर्थिक नीति निर्धारण आयोग द्वारा किए जाना है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष, हर उसके आयोगों के, हर परिषदों के अध्यक्ष कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री। साथ साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास के परिषद के, इन सारे जितने भी लिखे हुए हैं, इन सबके परिषद के भी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष मतलब क्या, हेड है। अनुग्रहिक शक्ति मतलब और भी शक्तियां, अनुग्रहिक शक्तियां। भारत के समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से करता है। करेगा तो कौन, राष्ट्रपति, बट किसकी सलाह पे करेगा, प्रधानमंत्री के लिए। महत्वपूर्ण क्षेत्रों और सेवाओं के संदर्भ में भारत रत्न, कौन कौन से वो देने ना अवार्ड, ये सारी चीज़ें भी क्या है, प्रधानमंत्री के हाथ में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सारी पावर, ऑलमोस्ट 99.9% वाली इनके हाथ में। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, अब ये देखो, ये समझ लो, एक और ये टॉपिक दिया हुआ है बुक में कि मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है। मंत्रिपरिषद में देखो इतने वो होते हैं सदस्य। मंत्रिपरिषद क्या है, बड़ा सा हिस्सा मंत्रियों का। ठीक है, मंत्रियों के 3 प्रकार के होते हैं, मंत्री, मंडलीय मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री कहा जाता है। जबकि मंत्रिमंडल कैबिनेट स्तर के एक छोटा निकाय है। छोटा मीन्स इसमें सिर्फ इतना हिस्सा आ रहा है, जिसमें से 15 से 20 लोग होंगे ज़्यादा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और ये क्या, बड़ा वाले को क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है। ये बड़ा है ना इसका, इसमें कितने आ रहे हैं, 60 से 70 मंत्री आ रहे हैं। मंत्री परिषद के अब इसमें 3 अलग अलग वो निकल रहे हैं। कैबिनेट वाले सिर्फ थोड़े से होंगे, हेड होंगे सारे, मेन होंगे ये, जिसमें 15 से 20 बंदे आ रहे हैं। जो मैंने अभी पीछे आपको फोटो दिखाई थी उसमें बोल रहा है कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यह मंत्री परिषद का एक भाग होता है। ये मंत्री परिषद आपकी टोटल, उसका एक पार्ट, एक भाग क्या है आपका, मंत्री मंडल वाले जो मेन हेड है, इन सब के विभागों के भी हेड होंगे ये। ठीक है, मंत्री परिषद का आकार, मंत्री परिषद की बात चल रही है, ये वाली देखो, इसका आकार कितना है, 35 से 70 तक। ठीक है, यहाँ लिखा है 60 से 70, यहाँ लिखा 35 से 70। अब इसमें कंफ्यूज मत होना ना, ये मिनिमम बोल रहे हैं, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम 70 हो सकते हैं इसके। ठीक है, इसमें से 12 से 25 तक, ये वाली संख्या लिखी हुई है यहाँ पे, 12 से 25 तक क्या है, उन्हें संशोधन के सहित इसके क्या मंत्री मंडल वाले हो सकते हैं। ठीक है, और ये इसका रूल क्या है कि 15% तक होने चाहिए, ज़्यादा नहीं, 15% होने चाहिए सिर्फ, 100 में से 15 मान लो। नेक्स्ट क्या आपका, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार, अलग अलग प्रकार होते हैं। प्रथम प्रकार वाले, द्वितीय प्रकार वाले। प्रथम वाले कौन आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, सबसे हाईएस्ट लेवल वाले, जो सिर्फ कितने संख्या में होंगे, थोड़ी सी संख्या में होंगे, 15 से 20 वाले। मेन पावर जिनके पास होगी, क्या होंगे, ये अपने अपने विभागों के प्रमुख होंगे। विभाग बटे हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे मंत्री आएंगे। हेड जो होगा ना वो कौन होगा, कैबिनेट मिनिस्टर कहलाएगा, सारे बड़े बड़े वाले। अभी उनकी फोटो दिखा दूंगी, रुको अभी। ठीक है, समझ लो पहले एक बार। मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण भाग है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे फर्स्ट वाले कौन है, मेन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है। इनको ऐसे नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, मंत्री संतरी। तो ये वाले कौन है, मंत्री, और ये वाले कौन है, संतरी, जो नॉर्मल है। ये सबसे मेन है, कैबिनेट स्तर वाले। ठीक है, ये इनकी नियुक्ति कौन, अध्यक्ष कौन होता है, हेड कौन होगा, इनका पीएम होगा। ठीक है, इनकी मीटिंग में सारे, जब प्रधानमंत्री मीटिंग के लिए बुलाएगा, नियंत्रण वो देगा, आमंत्रण के इनवाइट करेगा, तो ये सारे जाएंगे। इसकी बैठकों की कार्रवाई में गुप्त रखी जाती है। मतलब ये कि जितनी भी मीटिंग्स होती है ना इनकी, ये बिल्कुल गुप्त होती हैं, किसी को पता नहीं होती। इसके द्वारा निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है, मतलब ग्रुप डिस्कशन करके निर्णय लिया जाएगा। मंत्रिमंडलीय मंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना, ये सब डिसाइड करेंगे तब होगा आपातकाल घोषित। द्वितीय वाले कौन है, स्टेट मिनिस्टर्स क्या हैं, यह मंत्रिपरिषद की दूसरी श्रेणी वाले हैं। इसमें स्वतंत्र विभाग दिए जाते हैं। विभाग कैसे होते हैं, इनके पास स्वतंत्र होते हैं, इनके पास स्वतंत्र विभाग होते हैं। यह आमंत्रण मिलने पर बैठक में आ सकते हैं। अगर इनको मीटिंग में बुला रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं, तो आ सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। और इनका कोई हक नहीं है कि मीटिंग हो रही तो हम जाएंगे, बस इन्वाइट कर रहे हैं तो आ सकते हैं। अभी लास्ट वाले कौन है, डिप्टी मिनिस्टर्स। ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर तृतीय वाले, यह मंत्रिमंडल के तीसरी श्रेणी के मंत्री हैं। यह सलाहकार हैं, मतलब ये सलाह देंगे अब क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है, ऐसे इनका काम है। मंत्री के रूप में कार्य करते हैं, जिस मंत्री के अधीन वह कार्य करते हैं। अलग अलग मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं डिप्टी, ठीक है, मिनिस्टर्स।
जिस मंत्री के अधीन ये कार्य करते हैं वह कार्य का आवंटित करता है। ये मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं ले सकते, इनको भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, ना इन्हें इनवाइट किया जाएगा, ना ये बैठ सकते। बस क्या है, मंत्रियों के अंडर काम करते हैं, ये वो वाले मंत्री हैं, सलाह देंगे और इनको क्या है कार्य वगैरह बताया जाएगा कि आपको ये करना है, ये करना है। ठीक है, ये आ गया आपका बेटा पूरा प्रधानमंत्री कि प्रधानमंत्री कौन है, उप प्रधानमंत्री कौन है, उनकी पावर्स कितनी है, सारे पॉइंट्स जो है इनको ढंग से लिख लो कि कितने पॉइंट्स हैं। उसके बाद ये जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद ये क्या है, मंत्री कैसे होते हैं, ये आपको प्रकार बताया गया, ये बुक में है। बट मेन क्वेश्चन क्या है आपका पीएम वाला, कि पीएम के पास कितनी पावर होती है, कार्य और शक्तियाँ पूछा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट आपको लिख के आने हैं पेपर में। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और एक और बात, आपका सेकंड सेमेस्टर के मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स करवा रखे हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन सबको भी देखिए। ठीक है।